जो है उससे हजारों तेज वो दिखाया करके इसका मतलब क्या है? वो सूर्य तो जड़ है और ज्ञान सूर्य तो चैतन्य है। चैतन्य में ज्यादा पावर होती है या जड़ में ज्यादा पावर होती है? जड़ को भी चलाने वाला कौन? चैतन्य जलाने वाला। कहाँ आत्मा की ताकत और कहाँ आटम की ताकत। एटम से एटम बम जरूर बनता है, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो जब वो ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में अपना पूरा फोर्स पकड़ता है, तो सारी मनुष्य आत्मा मच्छरों सदस्य भागेंगे उसके पीछे पीछे। मैं सबको कैसे बना के ले जाऊंगा? मच्छरों सदस्य। क्या मतलब हुआ इसका? ये देह जहाँ जहाँ जिनको जिनको देह है उनको देहभान रहता है। कितना प्रयास करते हैं पुरुषार्थ में, लेकिन देहभान खलास नहीं होता। और बाप क्या कहते हैं? ये देहभान को खलास करना है। 8 ऐसे निकलते हैं जो अपने पुरुषार्थ से अपने देहभान को खलास कर पाते हैं, और बाकी देहभान खलास नहीं होता। देह का अहंकार जरूर रहता है। दुनिया की विनाश कैसे होगी बाबा? दुनिया का विनाश बाद में होगा। पहले तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में तो शूटिंग हो। जो आसुरी तत्व हैं वो पराभव को पाएं, उनकी जो मेंटलिटी बढ़ रही है, जो हौसला बढ़ रहा है, वो हौसला उनका पस्त हो जाए, तो शुरुआत हुई विनाश की। बाहर की दुनिया तो स्थूल दुनिया है। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। फिर उनका प्रभाव बाहरी दुनिया में बढ़ेगा। हाँ बाबा, एक जितना स्नेह जी दान से होगा उतना स्नेह जीवन दान से होगा। रायपुर इस वक्त क्राउड होता है, टाइम लगता है। इसका अर्थ क्या है बाबा? जितना स्नेह जी दान से होगा, हाँ, उतना स्नेह जीवन दान से होगा। इसका अर्थ क्या है ये समझिए। जी और जीवन तो एक ही हो गया। जी दान का मतलब? जी दान माने ज्ञान देना, और जीवन दान माने कोई मर रहा है उसको मरने से बचा लिया। जीवन बचा लिया, मरने नहीं दिया। ज्ञान में बेहद में भी अर्थ है इसका। कोई अनिश्चय बुद्धि बन रहा है, उसको अनिश्चय बुद्धि बनाने से बचा लिया। जैसे सांस मिल गई, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया जाता है। और बाबा एक और क्वेश्चन है, सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती। 15 मिनट और। सर्व संबंधों से मुक्त आत्मा को व्यक्त आत्मा खींच नहीं सकती। कैसे? तो निर्मोही हो गई। जिसमें मोह खत्म हो गया, देह और देह के संबंधों का ममत्व ही खत्म हो गया, तो उसमें तो बहुत पावर आ जाती है। हमारी आखिरी पढ़ाई यही है, क्या? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बाबा, अष्टदेव भी अंतिम जन्म में अलग धर्मों में गिरते हैं, तो योगिनी बहन कौन से धर्म से हो सकती है? अच्छा, योगिनी बहन से ऊंचा जो मणका है वो कौन से धर्म का हो सकता है? योगी राज कौन से धर्म का हो सकता है? तो सूर्यवंश का हो सकता है। तो सूर्यवंश के बाद दूसरा नंबर किसका लगेगा? दूसरे की बात ही खत्म। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण जो है वो 4.5 लाख के अंदर से है या बाद वाला है?
है? वो तो बाद वाला है, उसकी तो बात है, उससे उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जो अष्ट देव हैं, जैसे पुरुषार्थ किए वैसे प्रत्यक्ष है ना, हैं? जैसे पुरुषार्थ किए वैसे प्रत्यक्ष है ना, जैसे पुरुषार्थ किए हैं वैसे प्रत्यक्ष है, क्या है ना कुछ। जैसे पुरुषार्थ किए हैं वैसे प्रत्यक्ष है। कौन अष्टदेव? नहीं, जैसे जैसे पुरुषार्थ किए हैं जन्म की संगम में, जैसे प्रत्यक्ष है ना। क्या आप बात समझे नहीं? क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे पुरुषार्थ आप पिछले बार आए थे वो भी बोले थे, मैंने वो भी पूछी थी कभी, जैसे पुरुषार्थ किए वैसे प्रत्यक्ष है, तो आप हाँ बोले थे, अभी फिर से पूछ रही हूँ। प्रश्न आपका है ना, ठीक जो बात चल रही है सुनी सुनी। प्रश्न अभी बात चल रही थी, माता जी ने पूछा कि जो योगिनी बहन है वो कौन से वंश से कनेक्टेड है, आखिरी जन्म में कहाँ जाकर के गिरती है। तो उसका जवाब दिया कि जो ऊंचते ऊंच वंश है वो कौन सा है, सूर्यवंश। और अष्ट देवों में ऊंचते ऊंचे देवता कौन है? हाँ, ज्ञान सूर्य है, ईश्वर है। ईशान कोण में जो पूरब और उत्तर का जो कोण है उसको कहते हैं ईशान कोण, जहाँ से सूर्य उदय होता है। उत्तर पूर्व से उदय होता है ना, तो ईशान कोण कहा जाता है। वो ईश्वर की दिशा है। माना देवताओं में सबसे बड़ा देवता है महादेव, वो ईश्वर का रूप है। तो वो तो हुआ सूर्यवंश, सूर्यवंश से। तो उसके बाद नंबर किसका लगेगा? चंद्रवंश का नंबर बाद में लगेगा। स्पष्ट हो गया? इसलिए शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि शंकर जी की बहुत प्यारी नगरी जो है काशी नगरी। जितना शंकर जी काशी नगरी को स्नेह देते हैं, महत्व देते हैं, उतना और किसी को शहर को महत्व नहीं देते। दिल्ली को महत्व नहीं दिया, कृष्ण ने किसको महत्व दिया? नहीं, मथुरा तो राज्य की है। नहीं, बाबा के ज्ञान के अनुसार बताइए। अरे कृष्ण की सोल जो है वो अपना जब आखिरी मर्तबा प्राप्त करती है नया जन्म लेकर के, तो कहाँ राज्य करती है? उनकी बुद्धि में पुरुषार्थ जीवन में क्या समाया रहा? मैं कहाँ राज्य करूँगा? जमुना के कंठे पर दिल्ली में राज्य करूँगा। उनकी बुद्धि में दिल्ली समाती है और शंकर की बुद्धि में काशी नगरी समाती है। हाँ जी, ये समझ में नहीं आया था। स्मृति बनती है संग से, हाँ, और वृत्ति बनती है वातावरण से। लेकिन बाबा विस्मृति भी, वातावरण और वृत्ति कोई अलग अलग थोड़े ही है। वृत्ति बनती है एक। माने बाहर का है वातावरण, हाँ जी। और जो बाहर का वातावरण है वो हमारी वृत्ति को क्रिएट करता है। क्रिएट करता है। लेकिन हमारे संकल्प भी तो वृत्ति को बनाते हैं। वातावरण कैसा भी हो, वातावरण को हम परिस्थिति भी कह सकते हैं, लेकिन उसको स्वस्थिति से चेंज किया जा सकता है। हाँ? लेकिन इसमें और भी है कि लेकिन विस्मृति भी तो संग दोष से बनती है। विस्मृति भी संग जिसका साथ करेंगे उसकी स्मृति आएगी, और जो साथ जिसका छूट जाता है धीरे धीरे उसको विस्मृत हो जाता है। तो ये डेफिनेशन हाँ? हो गई। हाँ? लेकिन इसमें वाणी का क्या रोल रहेगा? इसमें वाणी का क्या रोल रहेगा? वाचा से भी जब हम जिस चीज़ की वाचा ज़्यादा निकालते हैं, महिमा ज़्यादा करते हैं मुख से, वो चीज़ भी याद रहती है।
जैसे संग से स्मृति बढ़ती है, वैसे वाचा वाचा करने से भी स्मृति बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं, मतलब इनका उसका रोल इतना ज़्यादा नहीं। नहीं। हाँ, 63 जन्म में वाचा ही तो चलती चली आई, लेकिन प्रभाव क्या हुआ? ना के बराबर। बाबा, हाँ, गाय को लेकर के वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में झगड़ा हुआ। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे कि हमें अपनी गैया को दे दो। विश्वामित्र ने मना कर दिया। उनको बहुत बुरा उल्टा लिख लिया आपने जी। उल्टा लिख लिया। वशिष्ठ जी के पास गाय थी कामधेनु। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र कौन कौन है? वशिष्ठ जो है जो विशेष स्थिर होकर के पुरुषार्थ करता है, हाँ, और विश्वामित्र वो है जो सारे विश्व का मित्र है। ब्रह्मा की सोल माने, कृष्ण की सोल माने, विष्णु की सोल। वो सिर्फ देवताओं का उद्धार करने के निमित्त है। क्या? विष्णु ने देवताओं को विशेष स्नेह दिया, हाँ, और वो विश्व के मित्र नहीं हुए। और विश्व का मित्र जो देवताओं को भी वरदान देता है, असुरों को भी वरदान देता है। तो बाबा, गाय को लेकर झगड़ा हुआ, इसका क्या अर्थ है? कामधेनु गैया कौन है? जगदम्बा यज्ञ की आदि से ही किसके पास है? वशिष्ठ जी के पास है ना। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये गैया हमको दे दो। उन्होंने कहा नहीं, गैया तुमको नहीं मिल सकती। अभी भी झगड़ा चल रहा होगा। बाबा, भक्ति में शिशुपाल का है? शिशुपाल का अभी माता जी की बात पूरी नहीं हुई। तो गाय उन्होंने मांगी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा तो फिर हम युद्ध करो हमसे, हम युद्ध करके तुमसे ले लेंगे गाय। युद्ध हुआ। वो जितना जितना शस्त्र चलाते थे विश्वामित्र, सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर फेंक दिए। और वशिष्ठ जी ने अपना एक दंड रख दिया सामने। क्या? ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड बना प्योरिटी की पावर। उस प्योरिटी की पावर से उनके सारे शस्त्र सब खलास होते गए। तब विश्वामित्र की आंखें खुली। तब कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक मेवेन शस्त्रेण सर्वे में शस्त्र आता। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को। एक ही ब्रह्मदंड से इसने मेरे सारे शस्त्रों को खंडन कर दिया। अब मैं भी तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा, है ना, प्योरिटी का बल धारण करूंगा। तो उन्होंने प्योरिटी का बल धारण कर लिया तपस्या करके, और फिर वशिष्ठ जी से वो गाय ले ली। अभी एडवांस पार्टी में ज्ञान के अस्त्र कितने चले हैं? ज्ञान के अस्त्र बहुत तैयार हो गए। फिर कामधेनु गैया किसके पास है? जगदम्बा है कामधेनु। जगदम्बा से सब आशाएं पूरी होती, और लक्ष्मी से सिर्फ ज्ञान धन की आशा पूरी होती है। तो जगदम्बा अभी किसकी मुट्ठी में है? ब्रह्मा की मुट्ठी में। ब्रह्मा की मुट्ठी में है। एक कैसेट भी चली थी, सीता रावण की जेल में। रावण की 10 शीश दिखाए जाते हैं। 5 शीश माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 शीश नारी के, मंदोदरी के। मंद है उधर जिसका, गाय जानवर बुद्धि है, या उसको मानवीय बुद्धि कहेंगे। गाय को क्या कहेंगे? गाय क्यों दिखाई?
जानवर बुद्धि है ना, तो मंद बुद्धि है। मंदोदरी किसी की भी बातों में आ जाती है, जिसने जैसा पढ़ाई तो बरगलामे में आ जाती है। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर काम नहीं करते। वशिष्ठ जी के हाथ में गैया रहती है। फिर ब्रह्म तेज धारण जब तक न करे विश्वामित्र जी, तब तक वो गाय उनके हाथ में आने वाली। कहते हैं गौ मुख से गंगा निकली, अब पत्थर का मुख बना दिया है। भक्ति मार्ग के जो पत्थर का मुख बना दिया है, किसकी यादगार है? अरे कोई पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि कोई है ना। बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। उसके मुख से गंगा का जल निकलते हुए दिखा दिया है बात कहाँ की? हाँ, गौमुख से, गौमुख जब ऊंची स्टेज में पहुंचता है तो उसमें ज्ञान जल निकलता है। वो ज्ञान जल जब आता है बह करके, तब फिर बनती है गंगोत्री। गंगा उतरी इस सृष्टि पर कल्याण के लिए। टाइम हो गया। तो मैं कंप्लेन गई थी, बाबा भट्टी करके आई हूँ। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती है? आप जाने इसमें अपनी बात नहीं करो अभी। ज्ञान की बाबा, बेहद का की उपराम वृत्ति का अर्थ क्या है? बेहद की उपराम वृत्ति एक तो होता है राम वाली आत्मा जहाँ पार्ट बजा रही है वहाँ जाके सरेंडर हो जाना, कागज पे लिख दिया और वहाँ रहे पड़े हैं, खाते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, नज़दीक रहते हैं। ये हद की वृत्ति हो गई। उप माने नज़दीक, राम माने राम, राम के नज़दीक रहना। बुद्धि भले बाहर की दुनिया में भागती रहे लेकिन रहे पड़े हैं नज़दीक। ये हद की उपराम वृत्ति। और एक है बेहद की उपराम वृत्ति, जैसे बांधेली माताएं हैं, रहती हैं घरगृहस्थ में, बंधन में रहती हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? बाप में लगी हुई है, राम में लगी हुई है। काम करते, उठते बैठते, सोते जागते, उनको लगन लगी पड़ी है। तो बेहद की उपराम वृत्ति होगी। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। बाबा, हाँ। महीना कहा गया कि ना शेख भी आएंगे इस ज्ञान में। हाँ। तो शेख क्या है? मुसलमान होते हैं। हाँ, तो वो यानी कहाँ पर? इब्राहिम में कि है ना मोहम्मद पैगंबर में? हैं? इब्राहिम जब आता दोपहर के बाद वहाँ से आते हैं शेख, कि है ना वहाँ से आते हैं कल वृक्ष पर मोहम्मद पैगंबर? आपका कनेक्शन है क्या शेखों से? किससे? शेखों से? नहीं, मैं ना मुस्लिम धर्म की हूँ, इसलिए ना चार है ना, एक पठान, शेख, शिया, सुन्नी। हाँ। नहीं, शिया सुन्नी तो दो मुसलमानों की दो कास्ट हो गई। हाँ, एक ग्रुप है शिया इनमें और बहुत एक- दुश्मनी रहती है। एक ग्रुप है सुन्नी। जी। वो शिया सुन्नी में झगड़ा रहता है। हाँ, इनका फाउंडेशन भी यहाँ पड़ता है, अच्छा। जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश। हाँ हाँ हाँ, मालूम है। तो जो सूर्यवंश है और चंद्रवंश है वो है शिया। शिया माने शांत स्वभाव का, फिर भी। और सुन्नी जो है वो तीखे स्वभाव के होते हैं, और मारकाट मचाने वाले। और शेख कौन होते हैं? शेख का भी तो नाम आता है, शेख भी इस ज्ञान में आएंगे। शेख वो होते हैं जो शेख ही बहुत मारते हैं। एक पठान भी होते हैं। पठान बात का पक्का होता है। बाबा, भक्ति में शिशुपाल का गायन है, उसका बेहद में अर्थ है शिशुपाल। छोटे छोटे बच्चों की पालना की जिसने, जो बेसिक नॉलेज, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको पाला। नहीं,
शास्त्रों में है ना बाबा। हाँ, शास्त्रों में जो बात यहाँ की है ना, छोटे छोटे बच्चों को पालना की, लेकिन जो समझदार है उनकी पालना नहीं की। शिशुपाल और कृष्ण की लड़ाई दिखाते हैं। उसका अर्थ क्या है? हाँ, गालियाँ देता था। किसको? कृष्ण को। तो अभी ये जो संगमी कृष्ण है उसको कौन गालियाँ दे रहे हैं? शिशुपाल गालियाँ दे रहे हैं। नीचे वाले बाबा हाँ 4.5 लाख जो आत्माएं हैं, हाँ जब 4.5 लाख जो आत्माएं अपने 84 जन्म का पता करती है, हाँ जी। पता करती है, तो उसमें जो प्रवेश करके जो 4.5 लाख आत्माएं जो प्रवेश करके पाठ बजाती है, उनको भी अपने 84 जन्म का पता चलता है क्या? जो प्रवेश करता है, जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो ज्ञान नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं। तो फिर जब ज्ञान सुनेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे इनसे कनेक्टेड हमारा क्या पार्ट है। कृष्ण की सोल है, अभी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, तो उसको ये पता चल रहा है कि अमुक व्यक्ति जो है वो हमारा सत्युग में बाप बनेगा, हम इसके बच्चे बनेंगे। फिर त्रेता में जाके उल्टा हो जाएगा, क्या ये हमारा बच्चा बनेगा, हम इसके बाप बनेंगे। संगम युग में शूटिंग हो जाती है। सन 68 में राम वाली आत्मा ब्रह्मा को अपना बाप समझती थी, फिर बाद में उल्टा हो गया। यज्ञ के आदि में प्रजापिता बाप था, ब्रह्मा वाली आत्मा बच्चा हुई। तो ये उलट पलट होता है तो उसका पता तो चलता है ना। ऐसे ही हर आत्मा का पता चलता जाएगा। विरोध करने वाली आत्मा को लेन देन होता तभी वो पर्टिकुलर शरीर में एंटर करता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले विरोध करेगी क्योंकि नई बातें हैं, बेसिक नॉलेज से उठ करके वो आत्मा आई है। लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो विरोध करना बंद कर देगी, सहयोगी बन जाएगी। इसलिए जब विनाश होगा ना तो उस समय ये जो जितनी भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, जो प्लानिंग पार्टी में प्रवेश कर रही हैं, वो इंस्पिरेटिंग बन जाएंगी, उमंग उत्साह भरेंगी, विनाश के टाइम में डाउन नहीं होने देंगी देहधारियों को। क्योंकि जो देह के बंधन में आत्मा होती है उसमें कम ताकत होती है, और देह के बंधन से जो मुक्त आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी, ज़्यादा पावरफुल होते हो, कोई देख ही नहीं पाता। तो सारा करिश्मा विनाश के टाइम पर वो आत्माएं करेंगी। जैसे है, कंपिल का मकान बन रहा था, चौथी मंजिल छत की तैयार हो रही थी। तो एक बच्चा, वो छत जब तैयार हो रही थी, वहाँ खेलने के लिए माता छोड़ गई। ये लोग काम कर रहे हैं, देखते रहेंगे। वो किसी काम से नीचे गई, वो बच्चा जो है वो नीचे गिर गया छत की दूसरी तरफ। चौथी मार से नीचे गिरा, नीचे लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ियों का वो पड़ा हुआ था। हाँ, उन लकड़ियों के ऊपर वो बच्चा गिरा। और माता जब पता चला तो बात पता चली माता को, माता भागती हुई गई पीछे जाकर बच्चे को टालाई। वो थोड़ी सी छांट आई, बच्चा थोड़ी देर बाद थोड़ा रोया और उसके बाद खेलने लगा। अब इतने ऊंचे से बच्चा गिरेगा तो उसे तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसको किसने साधा। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बस करो।